पी के क्लासेस साइंस 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देखो जो मॉडल पेपर का जो मैंने 20 बहुविकल्पी कोर्सेज करा दिए थे, उसमें से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें से कम आपके लिए 4 से 5 सवाल जो है क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और उसका पहला जो मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए करा रहा हूँ, क्योंकि ये 2 नंबर में है। कितने में? 2 नंबर में। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देखो इसे दिया दे रखा है इसमें क्वेश्चन 1, cos थीटा 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का हो क्या ब्रैकेट बंद, यानी 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना बेटा क्या है, ये LHS है, ये LHS और ये है RHS। ठीक है, या तो इससे ये प्राप्त कर दो या इससे ये प्राप्त कर दो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? देखो 2 नंबर का सवाल है और ये महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो हमें निकालना होगा बेटा इसमें हम ले लेते हैं RHS। क्या ले लेते हैं? RHS। ठीक है, R क्या लिख लो, ये वाले ले लेते हैं बेटा RHS। ठीक है, तो बेटा क्या करना, देखो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, देखो आपने एक फार्मूला तो पढ़ा होगा बेटा। हम यहाँ क्या दे रखा है, ये सूत्र बनेगा, किसी न किसी का सूत्र बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फार्मूला पढ़ा होगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद कर लो, ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, देखो यहाँ से अगर इसकी गुणा करेंगे तो 1 आएगा, क्या हो जाएगा बेटा? 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका समीकरण बनी बेटा। तो इसके लिए तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा होगा आपने, कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे बेटा? इधर रख देंगे बेटा, क्या कॉस की जगह क्या रख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। और देखो कॉस की जगह क्या रख देंगे बेटा? क्या रख देंगे? साइन की जगह रख देंगे कॉस थीटा। ठीक है बेटा, देखो कॉस स्क्वायर बराबर क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, देखो जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस की जगह क्या रख लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। क्या रख लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। क्या रख लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने बेहतर करके पढ़ा होगा, उनको क्या बराबर लगा लेते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो इसकी जगह क्या लिख लें? इसकी जगह देखो कॉस, पहले लिख लो साइन की जगह, क्या कॉस की जगह लिखो, हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा? बराबर कॉस क्या थीटा का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? साइन का, देखो दोनों का क्या हो जाएगा? दोनों का क्या स्क्वायर चढ़ा हुआ, तो पूरे का उसका लिख लेंगे, पूरे का स्क्वायर लिख लेंगे। थीटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरे का होल स्क्वायर। और इसके बराबर देखो आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है बेटा? कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा। तो आपके लिए क्या, देखो यहां से हो जाएगा, अब ये इसका हो जाएगा, देखो इधर से मैं मिटा दूं। ठीक है, आपने ये सूत्र पढ़ लिया, तो देखो आगे इधर कर लेते हैं। ठीक है, आगे मिटा के
तो इसके लिए हो जाएगा बेटा, हाँ देखो यहाँ पर कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा कॉट थीटा का, यानी पूरे का कर लो बेटा, क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसकी जगह देखो क्या दे रखा है आपके लिए 7/8, 7/8 पूरे का देखो क्या दे रखा है, इसकी जगह क्या रख देंगे 7/8 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सत्तू सत्तू क्या हो जाएगा बेटा, सत्तू सत्तू 49, सत्तू सत्तू 49 बटे कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। ये आपका हो गया बेटा आंसर, क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। देखो कितना 2 नंबर में सवाल था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। मैंने आपके लिए फार्मूला लगवा दिए तो, और इसकी जगह ये रख दिया था। तो इसकी जगह क्या रखा था मैंने, ये सूत्र लगाया था, क्योंकि 1 का उसका माइनस साइन का उसका, ये हो गया बेटा, ठीक है। इसकी जगह देखो ये बन गया है, तो इसकी जगह 2 भागों में डिवाइड कर लिया, ठीक है, एक को 1 मान लिया और एक को b मान लिया, ठीक है। तो देखो इसका आंसर आ गया। देखो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं हम दूसरे सवाल के लिए, ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ये आपके लिए बेटा 4 नंबर में मिलेगा, कितने में 4 नंबर में सवाल आएगा इस तरह का। जब भी उसमें क्या दे रखा होगा, 2 चीजें निकालने के लिए शंकु दिया हो या आपके लिए बेलन दिया हो, तो उसमें काय का मिलेगा बेटा 4 नंबर में सवाल मिलेगा, कितने का 4 नंबर, 4 नंबर से 6 नंबर तक मिल जाएगा। तो इस सवाल के लिए करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है बेटा। एक शंकुआकार बर्तन, यानी शंकु के आकार का क्या बेटा बर्तन है, जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है, यानी जो शंकु है वो क्या है पानी से भरा हुआ है। पानी को बेलनाकार बर्तन, यानी पानी को बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर, कितना देखा 20 सेंटीमीटर है, उसमें डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई क्या आएगी बेटा, पानी की ऊंचाई। पहले तो इसमें जैसे जैसे सवाल में दे रखा है, पहले चित्र बना लो बेटा, क्या चित्र से समझो बेटा। देखो क्या करना, आपने शंकु तो देखा ही होगा, शंकु देखा होगा, ये हो गया बेटा शंकु, क्या हो गया शंकु, ठीक है, ये हो गया शंकु। अब ये देखा दे रखा है इसमें, देखो शंकुआकार यानी शंकु के आकार का, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, कितना ये 10 सेंटीमीटर क्या बेटा त्रिज्या है, क्या है ये त्रिज्या, आपके लिए 10 सेंटीमीटर क्या होगा ये त्रिज्या, ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या। और त्रिज्या के लिए कैसे शो करते हैं आर से, कैसे करते हैं आर से, ठीक है। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई, इसकी यानी यहां से मिड पॉइंट से बेटा क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई, क्या हो जाएगी यहां तक कितनी हो जाएगी, ये मान लिया जाएगा इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, कितनी 24 सेंटीमीटर, कितने दे रखा है 24 सेंटीमीटर। जैसे जैसे सवाल में देखा दे रखा है उसी हिसाब से चलते हैं। पानी को देखो इसमें क्या भरा हुआ है बेटा, पानी भरा हुआ, क्या है पानी, इसके लिए ऐसे दिखा देते डॉट डॉट करके, ठीक है, इस हिसाब से दिखा दो चांद, इस हिसाब से क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है, क्या हुआ पानी, यानी कुल ये क्या है शंकु भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसका जो पानी है वो पानी को बेलनाकार बर्तन में, बेलन का आपने पढ़ा होगा क्या है बेलन, देखो क्या है बेलन, और बेलन तो आपने देखा ही होगा, बेलन तो देखा ही होगा, देखो सही करके बना लेते हैं, ठीक है, ये है बेटा बेलन, क्या है ये है बेलन, ठीक है, ये हो जाएगा बेलन, ये हो गया बेलन, यानी इसका जो पानी है वो इसमें डाला जाता है। अगर इसमें 5 लीटर पानी है शंकु में तो इसमें क्या है ये पानी इसमें बेलन में डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा पानी है और इससे छोटा है तो इससे तो कम रह जाएगा या ज्यादा डाल जाए, ऐसा नहीं है, जितना पानी इसमें होगा इतना ही इसमें होगा, इसमें भी क्या होगा जल भर दिया जाएगा, क्या भर दिया जाएगा जल, ठीक है, तो हो जाएगा जल, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें 5 लीटर पानी है तो इसमें भी 5 लीटर ही पानी आएगा, क्योंकि उसका आयतन फिक्स है, क्या है उसका आयतन क्या है फिक्स। और देखो इसमें दे रखा बेटा आंतरिक व्यास, ये वाला ये क्या बेटा आंतरिक व्यास, इसके लिए क्या 20 सेंटीमीटर दे रखा, कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है क्या ये हो गया बेटा बेलन, क्या हो गया बेलन, ठीक है, उसमें डाला जाता बेलनाकार पात्र में डाले गए
डाले गए पानी की ऊंचाई, इसकी क्या है, ये ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई ही निकालनी है ये, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे इसमें दे रखा था वैसे वैसे हमने लगा लिया, ठीक है। जो जो हमें दे रखा है इस सवाल में वो लगाते हैं, ठीक है। देखो आंतरिक, आपने पढ़ा होगा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होता है व्यास अपॉन 2, यानी व्यास बटे 2। व्यास हमें कितना दे रखा है, देखो कितना था, 10 सेंटीमीटर, कितना 10 बटे 2, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। क्या हो गया, शंकु का जो त्रिज्या है वो कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दे रखा है इसमें ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कैसे शो करते हैं, एच से, एच से, ठीक है। तो दे रखा है, देखो कितना 24, कितना 24 सेंटीमीटर। अब देखो बेलन का, अब देखते हैं बेलन का कितना, देखो बेलन का देखो, बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या आर, कितना आर, कितना दे रखा है देखो, यानी 20 दिया है तो 20 बटे 2 हो जाएगा, व्यास बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्या निकालना, बेलन की ऊंचाई, क्या निकालनी है, बेलन की ऊंचाई यानी एच, एच हमें निकालना है, ठीक है। बेलन का, क्या का, बेलन का, ठीक है। देखो बेलन का, अब देखो यहां रखते हैं, यानी शंकु का आयतन और बराबर रख लेंगे बेलन का आयतन। देखो पहले रखो शंकु का आयतन, काय का, शंकु का आयतन का सूत्र, आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर होता है बेलन का आयतन, क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। देखो अब कर लेंगे, इसमें मान रख देते हैं, जितने मान दे रखे हैं और देखो क्या 1/3, 1/3 हमें देखा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी पाई ऐसी रहने दो, त्रिज्या कितनी 5 गुणा 5, कितना 2 बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 बार, क्योंकि एच दे रखा है हमें, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 24, कितनी दे रखी है 24, क्या हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा बराबर पाई, ठीक है। आर कितना दे रखा है, देखो इसका कितना दे रखा है, देखो बेलन की त्रिज्या यानी 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 गुणा 10, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। और देखो एच निकालना है, यानी बेलन की ऊंचाई निकालनी है। देखो जो जो कट रहा है वो काट लो बेटा, ठीक है। तो 3 अट्ठे 24, कितना 3 अट्ठे 24, 8 बार गया, 5 से काट लो बेटा, 5 से कितनी बार, देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, कितना रह गया होगा 2 दूनी 4, क्या रह दो पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब ये रहेगा बेटा 8, कितना रह गया 8, बराबर 2 दूनी 4, कितना रह गया 4h, 4h। अब देखो कितने काट लेते हैं बराबर में, तो 4, यहाँ 4 दूनी 8, तो कितना रह गया 2, बराबर कितना आएगा h, यानी जो आई बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी, बेलन की ऊंचाई कितनी आई बेटा, ये आई यानी 2, कितनी आई ऊंचाई, कितनी आ गई, देखो ये जो निकालनी थी इस सवाल में वो कितना आ गया, यानी कि इस बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, कितनी 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 ठीक है, यानी 2 लिख लो, ठीक है। ये भी क्या 2 सेंटीमीटर कर लो बेटा, ठीक है। अब ये देखो इसका जो आंसर आया बेटा क्या, ये आ गया, यानी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल था, महत्वपूर्ण सवाल था, 4 नंबर में इस तरह का, क्योंकि आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने पानी देखो शंकु बनाया, इसका भी आयतन क्या बराबर में रख लिए, आयतन क्या बेटा बराबर में रख लिए, शंकु का आयतन ये होता है, इसका आयतन ये होता है। मैंने आर, देखो ये क्या था, मैंने ये अभी क्या आर मान लिया, आर मान लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना, ये क्लास यही समाप्त की जाती है, और अपना ऐसे प्यार बनाए रखें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे हर बार की तरह, और आपको अच्छे अच्छे देखो, अब जो आपके लिए सवाल लाएंगे हम वो एनसीईआरटी से पार्ट बाई पार्ट लाएंगे, यानी लेसन बाई लेसन, डेली की आपके लिए कम से कम आपको 5 सवाल डेली मिलेंगे,
इतने 5 सवाल, और वो भी महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से एनसीईआरटी से मैं उठाऊंगा और वही सवाल कराऊंगा जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके लिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।